बरेली के डीडीपुरम में भाजपा ने अपने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की मंशा है कि गरीब को गरीब बना रहने दो। वह एसटी, एससी को आरक्षण न देकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रही है। भाजपा ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। कांग्रेस का हमेशा एजेंडा सामाजिक टकराव और देश को विवादित मुद्दों की तरफ ले जाने का रहा और कांग्रेस की मंशा हमेशा गरीबों को गरीब बनाने की रही। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनका जो हिडन एजेंडा है और जो उनका घोषणा पत्र आया है, उस हिडन एजेंडे को देश को आगाह करना जरूरी है। कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करती रही और उनके जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग रहे हैं अलग अलग समूह में, उसमें एक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के 52वें मीटिंग में उन्होंने संबोधित करते हुए ये बात कही है और मनमोहन सिंह जी ने भूलवश या गलती से ये बयान नहीं दिया, उन्होंने जानबूझकर दिया और 13 अप्रैल को 2009 को फिर उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इस वक्तव्य को सही ठहराया। तो मैं आज आपके माध्यम से देश को आगाह करना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के एजेंडे से सावधान रहें। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अभी विरासत वाले विषय पर कहा है कि व्यक्ति के निधन के बाद 45% संपत्ति राज्य को चली जाएगी और 55% संपत्ति जो उसके वारिस है उन्हें मिलेगी। तो आप जानते हैं कि जो राज्य को जाएगी, सरकार को जाएगी, वो किसे देना चाह रहे हैं? तो वो आपकी संपत्ति का बंटवारा करके उन्हीं जो लोग आतंकवादी हैं, जिन्होंने देश में अनिश्चितता का माहौल पैदा करके एक वातावरण खराब करने का काम किया, कांग्रेस उनके साथ हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस के इसी हिडन एजेंडे के हम लोग आगाह करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र उससे बीजेपी डर गई है। हमारी पार्टी और हमारे सभी नेता लगातार जो हमारा कमिटमेंट है, जो संकल्प, जो घोषणा पत्र में हमने बात कही, हम लगातार जनता के बीच में अपना विषय रख रहे हैं और हमारी सरकार 10 वर्षों के कार्यकाल पर अपना लेखा जोखा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच में हमने जो कहा है उसे पूरा किया है और जो किया है वो जनता को आप सबके माध्यम से जनता के बीच में रख रहे हैं। मोदी जी और योगी जी को मंगलसूत्र से क्या लेना देना? कांग्रेस ने हमेशा जिस प्रकार की राजनीति की है और समाज में जिस प्रकार का उन्होंने एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा किया है, वो हमारी बहनों के अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे में हमारे परिवारों में हमारी सब बहनों पर हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ विश्वास है कि हमारी बहनें अपने सुरक्षित अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखती हैं। तो हमारी बहनों के जो सोने के उनके गहने हैं उसमें मंगलसूत्र भी है। सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी उनका भी सर्वे कराएगी। हमने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को एड्रेस किया। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसके साथ आगे बढ़। लेकिन कांग्रेस की जो समाज में विघटनकारी नीति है, कांग्रेस ने जो समाज में एक अनिश्चितता पैदा की, कांग्रेस ने जो समाज के गरीब वर्गों के लिए संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की,
उस आरक्षण की व्यवस्था को बदलकर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है, हम आपके माध्यम से देश को उसमें आगाह कर रहे हैं।